हेलो एवरीवन, आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डियर हर्ट सर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स स्ट्रक्चर की। तो आपकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स स्ट्रक्चर की कि आपको सैक में कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, डिसिप्लिन में आपको क्या सब्जेक्ट मिलेंगे, आपको फोर्थ सेमेस्टर में वैक AEC जी सब में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो हम बात करते हैं अपने कोर्स स्ट्रक्चर की फोर्थ सेमेस्टर की। तो उससे पहले हम बात करते हैं इसके क्रेडिट्स को, आपको क्या क्या मिलने वाले हैं इस बार नए क्रेडिट्स। तो इस बार आपको क्रेडिट मिलेंगे DSC के आपके 12 क्रेडिट का होगा, AEC आपका 2 क्रेडिट और वैक आपका 2 क्रेडिट, जी आपका 2 क्रेडिट और सैक आपका 2 क्रेडिट। तो ये था आपका क्रेडिट, टोटल 22 क्रेडिट। अब बात करते हैं आपके कोर्स स्ट्रक्चर की कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे अपने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA इंग्लिश ऑनर्स में, पॉलिटिकल ऑनर्स में, BCom प्रोग्राम एंड BA प्रोग्राम में। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग से एंड तक। तो ये आपका BMS का सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट। तो डिसिप्लिन में आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा कॉन्टेंटिव टेक्निक फॉर ऑफ मैनेजमेंट, एंड DSC 2 में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और DSC 3 में आपको ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। टोटल आपके 3 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट रहेंगे और आपको जी में आपको इसमें से एक ऑप्ट करना होगा। आप देख सकते हैं कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, और बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक, इंग्लिश क्लास, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, हिस्ट्री का, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल, वेस्टर्न पॉलिटिक फिलोसफी। तो आपको इसमें से एक ऑप्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके AEC की। तो AEC में आपके ये सब्जेक्ट रहेंगे। अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस थर्ड सेमेस्टर में ली थी तो आप हिंदी का या कोई एक लैंग्वेज पढ़ेंगे। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में हिंदी का लैंग्वेज पढ़ा है तो आप इन्वायरमेंटल साइंस 2 आपको AEC में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आपके सैक सब्जेक्ट की। तो सैक सब्जेक्ट आपकी ये रहेंगे। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो नहीं पढ़ा उसे आपको इसमें से ऑप्ट करना होगा। अब बात करते हैं वैक में। वैक में आपके ये सब्जेक्ट रहेंगे रीडिंग, इंडियन, भारतीय भक्ति, इंग्लिश, पॉलिटिकल एंड संस्कृत, साइकोलॉजी। तो ये सारे के सारे आपके जो है सब्जेक्ट रहेंगे। तो संस्कृत में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है पंचकोशा, और कॉमर्स का भी एक फाइनेंशियल लिटरेसी ऐड हुआ है। तो आप चाहे तो ये सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऑप्ट नहीं करा, तो इसमें से आप एक ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट कोर्स की। तो नेक्स्ट कोर्स कौन सा? तो नेक्स्ट कोर्स है आपका BBA। तो BBA में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे? डिसिप्लिन में आपका रहेगा बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड DSC 2 में आपका ये सब्जेक्ट रहेगा। डिसिप्लिन 3 में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और जी में आपको इसमें से एक ऑप्ट करना होगा, आप देख सकते हैं। और AEC में भी आपको हिंदी में का एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा या फिर आपको EVS पढ़नी पड़ेगी। तो ये थे आपके AEC के सब्जेक्ट। और अपने सैक में आपको इसमें से एक ऑप्ट करना पड़ेगा जो आपने अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं चूज़ करा। और वैल्यू एडिशन में भी इसमें से एक ऑप्ट करना पड़ेगा जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं चूज़ करा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट कोर्स की। तो नेक्स्ट कोर्स आपका कौन सा? ऑनर्स इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपको जो 3 मेन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, वो सब्जेक्ट है आपके ये 3: इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड, मार्केट गवर्नमेंट एंड वेलफेयर, और डिसिप्लिन 2 का इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड, पॉलिसी इश्यूज, और डिसिप्लिन 3 का इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आपके 3 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट रहेंगे। अब देख लेते हैं आपके जनरल इलेक्टिव में आपको कौन से मिलेंगे। कॉमर्स का ये सब्जेक्ट है, इंग्लिश का ये सब्जेक्ट है, क्लासिकल लिटरेचर, हिस्ट्री का ये है। आपको इनमें से एक ऑप्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट आपको
इंटरेस्टिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इसमें से एक ऑप्ट कर देना। अब बात करते हैं एईसी की। तो एईसी में आपको इनमें से एक ऑप्ट करना पड़ेगा। आपको हिंदी लेना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट आपके बस की बात है ही नहीं, और ये ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट हिंदी लेंगे। अब बात करते हैं, इसमें से आपको एक ऑप्ट करना पड़ेगा। अपने बैक में से भी आपको एक ऑप्ट करना पड़ेगा जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं पढ़ा है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं इसके डिसिप्लिन में। आपको जी में दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप अपने जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट ले लो या फिर अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट ले लो। तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में आपको मिलेगा एडवांस इकोनॉमिक्स। तो आपको अपने डीएससी के एक सब्जेक्ट को ले सकते हो, या फिर आप उसके क्या बोलते हैं जनरल इलेक्टिव के एक सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहते हो तो आप जी का भी एक ऑप्ट कर सकते हो। तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट रहेंगे। आपको इसमें चॉइस रहेगी, आप जी ले सकते हो और डीएससी, इन दोनों में से एक ले सकते हो। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कोर्स आपका रहेगा वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को आपको मिलेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया डिसिप्लिन का, और कॉन्सेप्ट इन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक एनालाइज और ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो ये आपके 3 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट हो गए। और आपके जी में जो चॉइस मिलेगी वो रहेगी आपकी यही सेम टू सेम, कॉमर्स बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, पर्सनल फाइनेंशियल मैथ प्लानिंग, इकोनॉमिक्स का बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, और इंग्लिश का इंडियन क्लासिकल लिटरेचर आप दे सकते हैं, और हिस्ट्री का आपका ये रिलीजन ट्रेडिशन इन द, और मैथमेटिक्स बीएमएस बीबीए। तो आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो आप इस जी में से कोई एक ऑप्ट कर लीजिए, आप देख सकते हैं जी में से एक ऑप्ट कर लीजिए, या फिर अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक डीएससी का एक ऑप्ट कर लीजिए जो कि है आपका गांधी एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो आप डीएससी का भी एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं और आपने जी का भी एक ऑप्ट कर सकते हैं। इन दोनों में से आपको चॉइस मिलेगी, जी लीजिए या फिर डीएससी लीजिए। अब बात करते हैं आपकी एईसी सब्जेक्ट की। तो एईसी में आपके क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अगर किसी ने थर्ड सेमेस्टर में अपने इन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट 2 पढ़ा है तो आप को एईसी में मिलेगा कोई लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज में आप मोस्टली स्टूडेंट हिंदी लेंगे, तो हिंदी में से आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 12th क्लास वालों को ए मिलेगी, 10th क्लास वालों तक जिन्होंने हिंदी पढ़ी है उनको बी, और 8th क्लास जिन्होंने हिंदी पढ़ी है उनको सी। तो ये 3 हैं आपके व्यवहारिक हिंदी, जनसंचार और रचनात्मक, और हिंदी भाषा और तकनीक। तो ये आपको एईसी में मिलेगा, आपको इनमें से एक ऑप्ट करना होगा। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में हिंदी का ऑप्ट करा है तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट 2 पढ़ेगा। तो अब देख लेते हैं आपके सैक में क्या सब्जेक्ट रहेंगे। सैक में आपके रहेगा फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ, रंगमंच, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऑप्ट नहीं करा है उनमें से आपको एक ऑप्ट करना है इसमें से, जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं पढ़ा है, अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है उसमें से एक ऑप्ट करना है अपने फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और अब बात करते हैं बैक में। बैक में आपके क्या रहेंगे। बैक में आपका रहेगा रीडिंग इंडियन, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फंडामेंटल ड्यूटीज, पॉलिटिकल साइंस का, और संस्कृत योगा एंड फिलोसफी प्रैक्टिस, और संस्कृत पंचकोशा, होलिस्टिकल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, और साइकोलॉजी का इमोशनल इंटेलिजेंस, और कॉमर्स का फाइनेंशियल लिटरेसी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी दोनों मीडियम होगा आपका। तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्ट करना है अपने सेमेस्टर 4 के लिए, जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऑप्ट नहीं करा है। तो अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट कोर्स। तो नेक्स्ट कोर्स की बात करें इंग्लिश ऑनर्स, यानी कि बीए इंग्लिश ऑनर्स में आपको क्या सब्जेक्ट मिलेंगे। तो डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन में आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ये आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे डीएससी के। अब बात करें जी में जनरल इलेक्टिव में, और आपको डीएससी में चॉइस मिलेगी, आप अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ले लीजिए या फिर अपने जनरल इलेक्टिव का एक सब्जेक्ट ले लीजिए। तो जनरल इलेक्टिव में आपको वही सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं जो पॉलिटिकल ऑनर्स को दिए थे।
बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पर पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग आप देख सकते हैं, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बीएमएस, बीबीए। तो आप के ऊपर चॉइस है, आप जी में एक ऑप्ट कर सकते हैं इसमें से भी, या फिर आप जी का ले लीजिए, या फिर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आपका डायस्टोपियन राइटिंग। तो थर्ड सेमेस्टर में जी का सब्जेक्ट था, इसे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव करके दे रखा है डायस्टोपियन राइटिंग्स को। तो आप ये भी ले सकते हैं और अपने जी में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं, इन दोनों में ऑप्शन है। तो आप बात करते हैं आपके एईसी में। तो एईसी में वही सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, आपने इन्वायरमेंटल साइंस थर्ड में पढ़ी है तो आप हिंदी का कोई लैंग्वेज लेंगे। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में हिंदी का लैंग्वेज पढ़ा है तो आपको इन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट 2 पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं सैक। सैक में आपको इनमें से एक ऑप्ट करना है जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं पढ़ा है, और वैल्यू एडिशन में भी इनमें से कोई एक ऑप्ट करना है आपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं पढ़ा है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट कोर्स की। तो फोर्थ सेमेस्टर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम बीकॉम ऑनर्स कोर्स की। तो बीकॉम ऑनर्स में आपको सब्जेक्ट डिसिप्लिन में जो पढ़ने पड़ेंगे वो मिलेंगे आपको डीएससी के बिजनेस स्टैटिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये आपके 3 बीकॉम ऑनर्स के डिसिप्लिन के सब्जेक्ट रहेंगे। और जी में जो आपके सब्जेक्ट मिलेंगे वो आपको मिलेंगे चॉइस में, यानी कि आपको इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट मिलेगा, बेसिक स्टैटिक्स ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड इंडियन क्लासिकल इंग्लिश लिटरेचर, और हिस्ट्री का रिलीजियन ट्रांजिशन, और आपका मैथमेटिक्स, वेस्टर्न पॉलिटिक फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, बीएमएस और बीबीए। और आपको इसमें चॉइस मिलेगी, या तो आपने जी में से एक ऑप्ट कर लीजिए या फिर आप डीएससी का ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पढ़ लीजिए। तो ये आपका बीकॉम ऑनर्स का जी का सब्जेक्ट रह गया। और एईसी में आपको सेम वही करना है, हिंदी का लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट पढ़ना है अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। या तो आप इन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट 2 अगर आपने थर्ड में पढ़ा है तो आप इसमें से हिंदी का लैंग्वेज सब्जेक्ट मिलेगा, और इसमें से आप एक ऑप्ट करेंगे जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं पढ़ा है। और वैक में भी अपना एक ऑप्ट करेंगे जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं चूज़ किया है। अब बात करते हैं अगले कोर्स की। तो अगला कोर्स हमारा है बीकॉम प्रोग्राम। तो बीकॉम प्रोग्राम में आपको क्या सब्जेक्ट मिल जाएंगे? डिसिप्लिन में आपको मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग, बीकॉम प्रोग्राम को फोर्थ सेमेस्टर को। डीएससी में आपको मिलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, डीएससी 3 में आपको मिलेगा इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे एनईपी बैच के बीकॉम प्रोग्राम के और फोर्थ सेमेस्टर के। और आप बात करते हैं जी के। जी में आपको जो मिलेगी वो मिलेगी इंग्लिश फ्लुएंसी का पार्ट 2 और हिंदी गद्य विविध विकास के विविध चरण का खागा। अगर आपने सेमेस्टर 3 में अगर हिंदी की लिए रखी है तो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी पार्ट 2 पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने सेमेस्टर 3 में अपना हिंदी का इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा है इंग्लिश फ्लुएंसी पार्ट 2, तो आपको सेमेस्टर 4 में हिंदी का खा गा में से एक मिलेगा। तो का खा गा में से एक इसलिए मिलेगा आपको एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जो आपने का तक पढ़ी है, अगर आपने 12 तक पढ़ी है तो आपको का मिलेगा, और आपने 10 तक पढ़ी है तो आपको खा मिलेगा, और 8वीं तक क्लास तक हिंदी पढ़ी है तो आपको गा मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसमें और भी ऑप्शन है, संस्कृत, उर्दू, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो ये थे आपके बीकॉम प्रोग्राम के। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स का एक सब्जेक्ट। तो बीकॉम ऑनर्स का हमने बात कर ली थी, अब बात करते हैं हम बीकॉम प्रोग्राम की। तो बीकॉम प्रोग्राम में आपको जी में ये सब्जेक्ट मिलेंगे, आपने देख लिया। अब बात करते हैं अपने एईसी की। तो एईसी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको लैंग्वेज का कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा अपने एईसी में, हिंदी में से। अगर आपने सेमेस्टर 3 में इन्वायरमेंटल पढ़ी है तो आपको सेमेस्टर 4 में लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सेमेस्टर 3 में हिंदी का कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप सेमेस्टर 4 में इन्वायरमेंटल साइंस लेंगे। ये रही फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वाली बात। तो अब बात करते हैं सैक की। तो सैक में आपको इनमें से एक ऑप्ट करना पड़ेगा जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं ले रखा। अब वैक की बात करते हैं तो वैक में भी आपको इनमें से एक ऑप्ट करना पड़ेगा जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में
अपना नहीं पढ़ा है। देख सकते हैं आप कि आपको पता होगा आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सा सब्जेक्ट जो है ऑप्ट नहीं करा, वही आपको इसमें ऑप्ट करना है। तो ये थी बीकॉम प्रोग्राम की। अब बात करते हैं बीए प्रोग्राम की कोर्स स्ट्रक्चर की। तो बीए प्रोग्राम को कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे आप इस बार।